दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी का पहला करवा चौथ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रजनी बहू, जरा तेरी नहीं बीतनी, काव्या को बोल दे सुबह जल्दी उठ जाए। करवा चौथ का व्रत है, उसका तो पहला करवा चौथ है, कहीं कुछ खाकर पाप न कर दे। ठीक है माँ जी, ते अभी बोल देती हूँ। हम औरतों का धर्म है अपने पति और संतान बेटा की लंबी आयु के लिए व्रत करे, हाथों में मेहंदी लगा ले, ध्यान रहे कोई सुख ना हो। इतना कहते हुए दादी तो चली गई। रंजनी जी काव्या को सब बोलाए। काव्या भी समझ गई मगर मेहंदी एक हाथ में लगा सो गई। अगले दिन सुबह 5 बजे बहू रानी को तैयार होना पड़ा। हाय दिया, ये क्या अपशकुन है। बहू रानी एक हाथ में मेहंदी लगाई है, अपने पति के बारे में कुछ सोचती है कि नई सुहाग का त्योहार है, कोई गलती ना होनी चाहिए। अभी बेट और दूसरे हाथ के भी मेहंदी लगा। मेरे बूतन लल्ला की जिंदगी का सवाल है, तुझे एक दिन थोड़ी तकलीफ हो जाएगी तो क्या। काव्या ऐसे तो समझदार थी मगर भूख की बड़ी कच्ची थी, लेकिन भुवन से बहुत प्यार करती थी। अपने पूरे दिल से तैयार हुई और व्रत रखा। सुबह से शाम तक काम करके बस अब अपने सांझ का इंतजार था। भुवन भी ऑफिस से आ गया। रात के 8 बजते बजते तो काव्या को चक्कर आने लगे। दादी और रजनी जी ने काव्या को बैठने को कहा। पड़ोस की औरतें भी उनकी छत पर थी, आपस में कुसर फुसर करने लगी। देखो आजकल की लड़की है, बड़ा इतराते हैं अपनी बहू पर। एक करवा चौथ का व्रत करने में इनकी जान जाती है, ऐसे इन्हें घंटों फोन पे पियर बात करा लो, गला ना सूखे। ससुराल की बुराई में काव्या सब सुन रही थी। समय पर साथ दिखा और सभी ने व्रत खोला। काव्या ने व्रत तो पूरा किया मगर आखिर में वो बेहोश हो गई। सभी घबरा गए। दादी कड़वी जरूर बोलती थी मगर दिल से काव्या को बहुत प्यार करती थी। डॉक्टर ने जब चेक किया तो पता चला काव्या प्रेग्नेंट है। सब बहुत खुश हुए। भुवन, काव्या, आज से तुम कोई व्रत नहीं करोगी, अब तुम केवल खुद का और बच्चे का ख्याल रखो। भूखा रहना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। दादी क्यों ना करेगी व्रत, हमने क्या बच्चे ना पैदा किए। 3 दिन तक लगातार व्रत किए हैं तेरे पापा और तेरी लंबी उम्र के लिए, जब जाके तुम ठीक रहते हो। और बहू रानी एक व्रत ना करेगी कुछ ना होवे, इसे हमें ना पति और औलाद के लिए तो सभी व्रत करती हैं, ये कोई अनोखी थोड़ी ना है। जी दादी, मैं कर लूंगी व्रत, आप परेशान ना हो, मैं खुद का ध्यान भी रख लूंगी, काव्या ने कहा। भुवन, ठीक है, अब से मैं भी हर व्रत तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए करूँगा। दादी समझा। रंजनी, इस लड़के को ये सब लड़कों को शोभा ना देवे, औरत का ही काम है तो औरतों को ही करने दे। भुवन, लंबी उम्र केवल पति और बच्चों को ही होनी चाहिए, पत्नी और माँ की नहीं। क्यों, क्या हम आप सबके बिना रह सकते हैं। पति और बच्चों को कुछ ना हो और औरत साई माँ हो या पत्नी व्रत करते करते मर जाए। हर बलिदान, हर व्रत औरत करे, अगर खुद के लिए, परिवार के लिए, तो फिर हमारी लंबी आयु तो व्रत से ही हो जाएगी। मगर मेरी पत्नी के लिए क्या माफ करना, मगर मैं अपने साथ साथ अपनी पत्नी की भी लंबी आयु चाहता हूँ तो धर्म के साथ साथ पत्नी धर्म भी निभाऊंगा। अब दादी कुछ ना बोल कमरे में चली गई। रंजनी जी भी बेटे की बातों और तर्क के आगे विवश कुछ बोल ना सकी, मगर काव्या आज खुद को बहुत खुशनसीब मान रही थी जो उसे औरत के मान सम्मान को समझने वाला जीवन साथी मिला। अब जब भी काव्या व्रत करती, भुवन
भी काव्या के लिए व्रत करता, मगर गर्भवती होने के कारण रंजनी जी और दादी ने काव्या को व्रत करने से आखिर में मना कर दिया। 9 महीने बाद काव्या को बेटी हुई। घर में बेटी होने की बधाइयां बांटी गई। भुवन और काव्या इस नई जिंदगी से बहुत खुश थे।